देश में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही जोश व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में रेड टीवी आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा है जिसमें देशभक्ति का जज्बा ऐसे कूट कूट कर भरा हुआ है जिसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। जिसे कद काठी की वजह से सेना में जाने का मौका नहीं मिला तो उसने देश की सेवा करने का एक अनूठा तरीका खोज निकाला। आज वह शहीदों के परिवारों को शहीदों की वह अनछुई जानकारियां उपलब्ध कराता है जो खुद उन्हें भी पता नहीं होती हैं। यह शख्स रतलाम जिले के आलौट में प्रमिलागंज में रहता है। जी हाँ, और गुजरात में मामूली चौकीदार की नौकरी करता है जिसका आधा वेतन वह शहीदों पर खर्च कर देता है। यह खास रिपोर्ट तैयार की है हमारे संवाददाता जीतू वरोला ने। सूरत गुजरात में बेहद मामूली सी वेतन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान में बतौर सुरक्षा कर्मी का काम करने वाले जितेंद्र सिंह अपने आप में अनोखी शख्सियत हैं। वे राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। इनके पास 2,07,000 से अधिक शहीद जवानों का अनोखा कलेक्शन है जिसमें शहीदों के फोटोग्राफ समेत अन्य जानकारियां हैं। बता दें, यह जानकारी उन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार शहीदों के परिजनों को पत्र लिखकर बताई है। वे बेहद ही मामूली सी वेतन का भी आधा हिस्सा इस पर खर्च कर देते हैं। रतलाम जिले के आलौट के प्रमिलागंज निवासी जितेंद्र सिंह को राष्ट्रभक्ति की शहादत का सम्मान विरासत में मिला है। बता दें, उनके पिता सेना में थे। वे भी सेना में जाना चाहते थे लेकिन उनकी कद काठी की ऊंचाई कुछ कम होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। वर्दी पहनने के जुनून के चलते उन्होंने निजी सुरक्षा कर्मी के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने शहीदों के गांव को तीर्थ मानकर उसकी यात्रा भी की। युद्ध के मैदान में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने वाले शहीदों की कई मूर्तियां अपने हाथों से बनाई। उनके इस कार्य को लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। टीवी शो समेत कई कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने स्मारक से भी अधिक शहीदों की जानकारी निकालकर संग्रह की है। कारगिल युद्ध में जवानों के वीर गति को प्राप्त होने की खबरें समाचार माध्यमों से देखी तो उनकी वीर गाथाओं की जानकारी का संग्रह करना शुरू किया। उन्होंने नाम पदों पर परिजनों को पत्र लिखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का क्रम शुरू किया। बता दें, कई शहीदों के फोटो ढूंढकर उनके परिवार को भी दिए। जोधपुर जिले के शेरगढ़ सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी में शहीद हुए थे। माइंस में पत्थर तोड़ने वाले उनके पुत्र के पास उनका एक भी फोटो नहीं था। सन 1948 में शहीद हुए उन्हीं के परिवार के ढोलक सिंह का फोटो भी नहीं था। जब जितेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पास फोटो है तो परिवार की खुशी देखते ही बनती थी। उन्होंने स्वयं से जोधपुर झारखंड में फोटो दिए। इस तरह उन्होंने 20 से भी अधिक परिवारों को शहीदों के फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए हैं। आलौट से जीतू वरोला की रिपोर्ट। मैं सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह। मेरी पहचान मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध से अब तक के भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है। वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार से अभी कल परसों जो शहीद हुए कुलभूषण मंता अब तक के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी है। मैं यहाँ विक्रमगढ़ आलौट मेरे गांव में हूँ। यहाँ से जो शूट किया जा रहा है और वर्ल्ड वार फर्स्ट की जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा जो वहाँ उन पैकेट्स में बंडल में ये 1914 प्रथम विश्व युद्ध में जो 78,000 हमारे जवान शहीद हुए थे, ये उनकी सूची है। इस रजिस्टर में उनके नाम लिखे हुए हैं। और इसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1942 के बीच में जो चला था उसमें 80,000 और एक जवान जो शहीद हुए थे, ये उन जवानों की सूची है और वहाँ रजिस्टरों में इनके नाम लिखे हुए। इसके बाद हम आते हैं 1947-48 कबायली हमले के शहीद जवानों की जानकारी यहाँ पर है। या कुछ उनके फ़ोटोज़ हैं और बाकी रजिस्टर में इनके नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं 1962 चीन युद्ध। 1962 चीन युद्ध के शहीदों की जानकारी यहाँ रजिस्टर में लिखी हुई है और यहाँ उन शहीद जवानों के फ़ोटोज़ हैं। ये चाइना वार के कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये
सभी चीन युद्ध के शहीद जवान हैं। उसके बाद में ये सभी चाइना वार के जवान शहीद हैं। इसके बाद में 1965 के जो शहीद जवान हैं उनकी जानकारी यहाँ पर है। ये रजिस्टर में इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, मेमोरीज़ हाजी पीर, और इनके रजिस्टरों में नाम लिखने होने के साथ में जो मैं 99 करगिल युद्ध के समय से देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ, तो जब मेरा पत्र जाता है तो मैं उन शहीद परिवारों से, परिजन से उनके फ़ोटो मांग लिया करता हूँ। ये सब 65 वार के फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद में यहाँ ये 1971 वार के जवानों के, शहीद जवानों की फ़ोटोज़ हैं। ये सब मैं ज़्यादा, मेरा थोड़ा छोटा सा घर है, मैं ज़्यादा यहाँ फैला नहीं सकता, तो जितना मेरे से अरेंजमेंट हुआ है उतना मैंने फैलाया ये। और 1971 के बाद में जब 99 करगिल वार हुआ, मैं तब से इस काम को कर रहा हूँ। तो 99 करगिल वार हुआ उस समय मैंने ये समाचार पत्र इसमें पढ़ा था। मेरे पास में उस समय मैं खुद भर्ती देख रहा था, 2 रुपया भी नहीं था समाचार पत्र लेने के लिए, तो मैं रेलवे लाइन से बीनने जाता था ये सब शहीद जवानों की खबरों के वाले न्यूज़पेपर। मई जून जुलाई उस समय जब कारगिल वार चला था, तो उस समय मुझे वो विक्रमगढ़ आलोट का जो रेलवे फाटक है वहाँ से आगे वो दरगाह है, उधर मुझे ये पेपर मिला था। इसमें मैंने पढ़ा, एक शहीद जवान के पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। तब से मुझे ऐसा लगा कि ये कोई एक स्मरणीय इतिहास है जिसको मुझे सदा ही संभाल कर रखना चाहिए, और मैं फिर करगिल शहीदों की जानकारी जुटाने लगा। यहाँ मेरे पास में करगिल युद्ध के 527 जवानों के फ़ोटोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। ये मैं जगह कम है इसलिए मैं पूरे 527 नहीं फैला सका। ये राजरीफ के हैं, ये इसमें पैरा के हैं और 17 जाट के हैं। उसके बाद में जो ये पैक वाले जो है इसमें 4 जाट, ग्रेनेडियर्स और जैक राइफल, मीडियम रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के शहीद जवानों के फ़ोटो 28 राष्ट्रीय राइफल के हैं, सिग्नल के हैं, फील्ड के हैं, इंजीनियर के हैं, और गढ़वाल राइफल्स के जवानों के जो फ़ोटो हैं वो इसमें यहाँ पैक रखे गए हैं। और उसी समय से मैं शहीद जवानों की मैंने कुछ मूर्तियाँ भी बना रखी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा विक्रमगढ़ आलोट का जो कुमार मोहल्ला है वहीं से लाई हुई पीली मिट्टी है जिससे मटका बनाया जाता है, उस पीली मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ हैं। और बहुत मामूली सा इस पे सैन पेंटी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सूबेदार जोगिंदर सिंह है, 1962 चीन युद्ध, सिख रेजिमेंट के परमवीर चक्र जो हैं ये सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के मूर्तियाँ हैं। ये शहीद स्मारक मैंने बनाया है। ये राम कुमार प्रधान गोरखा राइफल के जिनका फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखकर मैंने बनाया है। ये मैं मूर्तिकार तो नहीं हूँ, वो चेहरा नहीं मिला सकता, लेकिन जैसा मेरे से बनता है मैं बनाता हूँ। और साथ में ये अमर शहीद क्रांतिकारी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, खुदीराम बोस हैं, और ये राइफलमैन जसवंत सिंह हैं, रेजांगला नेफा में जो शहीद हुए हैं 1962 चीन युद्ध के महावीर चक्र, जिनकी मूर्ति मैंने बनाई है। ये हवलदार मेजर पीरू सिंह 6 राजपुताना राइफल 1948 18 जुलाई टिथवाल चौकी पर शहीद हुए, परमवीर चक्र। और ये विक्टोरिया क्रॉस कमल राम की मूर्ति यहाँ पर है। और अब ये साल भर में देख रेख होने से बहुत सारी मूर्तियाँ टूट चुकी हैं, इनको चूहे खा गए, तो इसलिए मैंने कुछ थोड़ा सा पैकिंग वैसा किया हुआ है, वो कुछ वहाँ रखे हुए हैं। ये सरदार ईसर सिंह हैं, विक्टोरिया क्रॉस, जिनका अभी आपने वो फिल्म देखा है तेरी मिट्टी में मिल जावा, अक्षय कुमार ने जो फिल्म बनाया केसरी, वो यही है, ईसर सिंह बने हुए हैं। और मैं आपको वो पत्र पढ़कर सुनाता हूँ जो 99 करगिल वार के समय से मैं देश के शहीद परिवारों को लिख रहा हूँ। ये 99 करगिल वार में के दौरान जब मैं शहीदों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था, उसी समय हमारे देश में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो जवान के शहीद होने के बाद में चिट्ठी घर पर पहुंची। काफ़ी जवान थे ऐसे जिनकी चिट्ठियां उनके शहीद होने के बाद घर पर पहुंची और उन्होंने उसमें लिखा था कि हम यहाँ ठीक है, हमारी चिंता मत करना, हम जल्दी घर लौटेंगे। लेकिन वो जवान शहीद हो गए और उसके बाद में उनकी चिट्ठी घर पर पहुंची
उसमें शीतल गांव के मनीराम थे, जिन्होंने लिखा कि हम तो यहाँ से दूर हैं। जवानों ने अपने घर वालों को इस बात को छुपाए रखा कि वो लड़ाई में शामिल नहीं है, वो कई दूर स्थान पर सुरक्षित है, लेकिन वो जवान लड़ाई में शहीद हो गए। और उसके बाद में उनकी चिट्ठी घर पर पहुँचती है, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। तभी से फिर मुझे पता चला कि इस प्रकार से लिखी हुई चिट्ठियाँ जवान के शहीद होने के बाद घर पर पहुँची। तो तभी से मैंने प्रण किया कि ये शहीद जवानों की अंतिम चिट्ठी नहीं है, और मैं उनके परिजनों को पत्र लिखने लगा। 15 पैसे के ज़माने से ये पोस्ट कार्ड में लिख रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये 1971 के शहीद जवान सदाशिव भिलाड़े को मैंने लिखा है। 1971 शहीद सदाशिव भिलाड़े के घर मिले, ग्राम पोस्ट गुलम, तालुका वाय, जिला सतारा, महाराष्ट्र। संदेशा, वंदे मातरम, नमस्कार। शहीद के माता पिता व अन्य परिजन तथा सभी ग्रामवासियों को सादर चरण स्पर्श। मैं विक्रमगढ़ आलोट से जितेंद्र सिंह लिखता हूँ। भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों के शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का निजी शहीद संग्रह है, जिसमें शहीद अमर जवान सदाशिव भिलाड़े की यादें भी शामिल हैं। शहीद राष्ट्र की धरोहर हैं। शहीद का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, रणभूमि में मरने वाले का स्वर्ग में भी सम्मान होगा। अमर शहीदों का बलिदान ही हमारी आज़ादी की विश्वक्ति है। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महान सपूतों को नित दिन ध्यान करता हूँ, क्योंकि वो वहाँ मरे, इसलिए हम यहाँ जिंदा हैं। मैं शहीद सदाशिव भिलाड़े के बलिदान के लिए सदैव उत्तरदायी रहूँगा। यह वचन देता हूँ, शहीद का बलिदान व्यर्थ न जाने दूँगा। शहीदों के जन्म मरण की गाथा मेरे अंतर्मन में चिरकाल तक के लिए रम गई है। अमर शहीदों के गांव ही मेरा अंतिम पावन पुण्य धाम है। कभी जीवन में अवसर मिला तो वीर सपूत के स्मारक पर पुष्प अर्पण करने ग्राम गुलम अवश्य आऊँगा। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएँ। जन गण मन। सत्यमेव जयते। दिल को साहस से जगमगाइए, देश में निष्ठा फैलाइए, त्याग का संदेश चहुँ देश पहुँचाइए, अपने देश का विश्वास बढ़ाइए। हवा में लहराती उम्मीद, शांति और निश्चिंता, एक दूसरे में लीन, वादा निभाने वाले सूरवीरों की बेदी, काला ग्रेनाइट पत्थर, उसके चारों कोनों पर जलती लो, उल्टा राइफल, उस पर लगा टॉप, हाथों में फूल, नम आँखें। शहीद अमर जवान सदाशिव भिलाड़े को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, मेरा भारत महान। मेरी देशभक्ति से प्रेरित होकर यहाँ विक्रमगढ़ मोड़ जो है उसका नाम मेरे नगरवासियों ने कारगिल चौक रखा है। उसके लिए मैं ग्रामवासियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे जो मेजर साहब जो नाम दिया हुआ है, ये कारगिल वार के समय से आज पत्र लिखते हुए देश भर के आज 7,103 शहीद परिवारों से मेरा मोबाइल फ़ोन पर संपर्क है। ये जो कुछ पत्र मैं आपको दिखा देता हूँ, जो देश के सभी राज्यों में अलग अलग स्टेट वाइज मैंने यहाँ रखे हुए हैं, जो मैंने लिखे हुए शहीद परिवारों को। ये 15 पैसे के ज़माने से मैं पत्र लिख रहा हूँ। आज ये पोस्ट कार्ड 50 पैसे का हो गया। जब पोस्ट कार्ड के पैसे बढ़े तो मैं इसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा करता था कि पोस्ट कार्ड के पैसे नहीं बढ़ाए जाए साहब, क्योंकि मैं शहीद परिवारों को पत्र लिखता हूँ। साल 2010 में ऐसे ही पोस्ट कार्ड लिखते हुए मेरी एक आँख ख़राब हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी काम को करने के लिए हूँ। तो ये जो मेरी जो देश सेवा है ये कभी बाधित नहीं हुई, और मैं हर दिन शहीद परिवारों को पत्र लिखता हूँ। जय हिंद।